हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 38 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 6 इंच का है। चेस्ट 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। कमर 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। गले का शेप हमने दे दिया है। अब गले की साइड से हम 1.3 इंच पे निशान लगा रहे हैं पूरे गले में। नीचे की तरफ से 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान हमने लगा लिया है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। दोनों ही तरफ हमने निशान को बना लिया है। अब मैन फैब्रिक को लेंगे, बीच में इस तरीके से कट लगा लेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक का कट एक बराबर मिलाते हुए कपड़े को हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। इसके बाद साइड से स्टिच लगाएंगे। मैन फैब्रिक को हमने उल्टे साइड में रखा हुआ है, सीधा साइड इसका नीचे की तरफ है। चारों तरफ से हमें ब्लाउज के ऊपर स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। बीच में हमें कट लगा लेना है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ से भी। आज की जो डिजाइन है वो हम डबल कलर से बनाएंगे। इस वाले कपड़े पे भी हमने नीचे और ऊपर की तरफ कट लगा लिया है। दोनों कट को एक बराबर मिलाते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। दूसरे वाले कपड़े को हमने हल्का बड़ा ही कट किया हुआ है। स्टिच करने के बाद जो भी स्टफ का फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। आप लोग भी थोड़ा बड़ा ही कट करें, बाद में जो भी फैब्रिक बचेगा उसे आप लोग कट करके निकाल दीजिएगा। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद साइड में भी जो हमने निशान बनाया था उसके ऊपर भी स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ हमने स्टिच लगा लिया है, दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हमने कर लिया है। अब साइड से भी हम फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। कट करते वक्त ध्यान से कट करें, हमारा मैन फैब्रिक ना कट जाए। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ से भी कपड़े को कट करके निकाल देना है। दोनों ही तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके निकाल दिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है ये मैन फैब्रिक का है। इसे हमने तिरछे में कट करके बीच से ज्वाइंट कर लिया है। इसके बाद एक तरफ से स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है।
अब गले के ऊपर इसे हम अटैच करेंगे। सीधे साइड से हम पट्टी को रखते हुए उल्टे साइड से स्टिच लगाएंगे। गले के ऊपर हम पाइपिंग बना रहे हैं। यहाँ पे हम फैब्रिक का पाइपिंग लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला पाइपिंग लगाना हो तो आप लोग उसे भी गले के ऊपर लगा सकती हैं। कॉर्नर पे हल्का सा कट लगा देंगे। अब पाइपिंग के बीच में हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि अच्छे से ये बन जाए। पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगाएंगे। पतली पाइपिंग हमें बना लेनी है पूरे गले में। गले के ऊपर पाइपिंग हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। लंबाई में ये 8.5 इंच का है, चौड़ाई में ये 6 इंच का है। बीच से फोल्ड करके साइड से स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद कपड़े को पलट करके सीधा कर लेंगे। सिलाई वाला भाग बीच में हम रखेंगे। इसके बाद बो को इस तरीके से फोल्ड करके बीच में निशान बना लेंगे। सुई धागे की मदद से बो बना के तैयार कर लेंगे। बीच में यहाँ पे सेंटर पे भी हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पे बो को रखते हुए साइड से हम स्टिच लगाएंगे। दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। बीच में हम बो में प्लेट लगा ले रहे हैं। दोनों ही तरफ स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में 3 इंच का है। दोनों ही कपड़ा एक बराबर है। दोनों कपड़े को एक बराबर रखते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेना है चारों ही तरफ से। इसके बाद बीच से इस तरीके से फोल्ड करके हमें कट कर लेना है। अब इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लेंगे। यहाँ पे हमने कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लिया है। इसके बाद साइड से स्टिच लगा लेंगे। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद इस तरीके से हमें डिजाइन बना करके तैयार कर लेनी है। साइड से हमें स्टिच लगा लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैंने डिज़ाइन को किस तरीके से बनाया है। सेम प्रोसेस से आप लोग भी बना करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ऐसे ही हमें और भी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने सभी डिज़ाइन को बना के तैयार कर लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे। जहाँ पे हमने बो लगाया था उसके ऊपर ही हम डिज़ाइन को लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। बीच में हम बिल्कुल गैप नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम पास पास डिजाइन को लगा रहे हैं।
एक तरफ हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लगा करके कंप्लीट कर लेना है। साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करके निकाल देना है। दूसरी तरफ भी हमने डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ये हमने लेस लिया हुआ, लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी है तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। जहाँ पे हमने डिजाइन लगाया था सेम उसी के ऊपर हम लेस को अटैच कर रहे हैं। इस जगह पे आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग चौड़ी या पतली लेस लगा सकती हैं। मैंने पतली वाली लेस लगाई है। लेस के दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लेस को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर में पट्टी लगा लेंगे। पट्टी अभी हमने कमर में नहीं लगाई थी, अब लगा रहे हैं। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच का है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे। आप लोगों को अगर तुरपाई नहीं करना हो तो आप लोग फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। दोनों ही तरफ लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जहाँ पे हमने डिजाइन लगाई थी वहाँ पे हम सुई धागे की मदद से मोती लगा लेंगे। मोती हम छोटे साइज की लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को इससे भी छोटे साइज वाले जो मोती आती है उसे लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। सभी डिजाइन के ऊपर हम मोती लगा करके कंप्लीट कर लेंगे दोनों ही तरफ से। ये देखिए फ्रेंड, हमने मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बो के ऊपर भी हमने डिजाइन बना लिया है मोतियों से ही। बीच में हमने बड़ी वाली मोती लगाई है, साइड में छोटे दाने की मोती लगाई है। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमने गले के ऊपर निशान लगाया है लटकन लगाने के लिए। अब ये जो गले का कटा हुआ भाग है उसे हम लेंगे, इसे हम लटकन बना के तैयार करेंगे। बीच से फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम पाइपिंग बना लेंगे। अंदर की तरफ पलट करके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लेस अटैच कर लेंगे। बीच में अब डोरी रख करके साइड से हम स्टिच लगा लेंगे। डोरी यहाँ पे हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की बना के लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। साइड से स्टिच लगा लेंगे। लटकन के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब लटकन को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरा वाला भी लटकन हम बना करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही लटकन यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। अब गले के ऊपर हम लटकन को लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी लटकन को लगा के कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने लटकन लगा लिया है। लटकन को बीच में हम इस तरीके से गले के ऊपर बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये जो डिजाइन है बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। इस करवा चौथ पे आप लोग इस डिजाइन को ज़रूर बनाएं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक से चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।